गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, बट मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि मैं प्रिपरेशन सही कर रहा हूँ कि नहीं। और बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि भैया आपने कैसे 5 एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। लास्ट ईयर मैंने 5 एग्ज़ामिनेशंस क्लियर किए हैं। आप लोगों को पता ही होगा और आप जुड़े होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ओवरऑल प्रिपरेशन अपने को कैसे करना है और कैसे करना चाहिए, बिकॉज़ प्रिपरेशन बहुत बच्चे करते हैं लेकिन सिलेक्शन चुनिंदों का होता है, उसमें गिने-चुनों का होता है। तो अपने को ये सोच के चलना है कि अपन एक स्ट्रैटेजी में अगर प्रिपरेशन करेंगे, लाइक अपना एक टू डू बनाना है डेली अपने को। टू डू ऐसा बनाएँगे जिसको अपने को पूरा करना है, ऐसा टू डू नहीं बनाएँगे जो अपन कर ही नहीं सकते हैं। और अपना जो वीक पॉइंट होगा उस टू डू में ज़रूर रखना है, ताकि वो टू डू कंप्लीट हो, और कंप्लीट तो करना ही है। फर्स्ट काम जो अपने को करना है वो है कि टू डू बनाना है डेली। टू डू जो बनेगा उसको कंप्लीट करना है डेली। दूसरा काम कि हमें ये ज़रूर पता हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता हो कि हमें क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हमें सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि अपने को सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अपने को लिमिटेड पढ़ना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अपने को लिमिटेड पढ़ के एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि एग्ज़ामिनेशन में अगर उस पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो अपन कभी उसको छोड़ के ना आएँ। तो ऐसे अपने को करना है प्रिपरेशन। तीसरा होता है क्या है, जनरली जब एग्जामिनेशन हॉल में अपन बैठते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। देखिए, नर्वसनेस को, अपने नर्व्स को ना पकड़ के रखना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप कि अगर नर्वस आप हो रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको बस सिंपल सा काम करना है कि आप जिस टाइम में आपका एग्जामिनेशन है, पिछले लास्ट 10 डेज़ में उस टाइम में एक मॉक ज़रूर लगाएँ, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अगर आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है, तो आईबीपीएस पीओ का एक मॉक, अगर 3 बजे मेरा एग्ज़ाम होगा तो मैं 3 बजे हर दिन लगाऊँगा लास्ट 10 डेज़, ठीक है? ताकि अपन अवेयर हो सके उस टाइम में एग्ज़ाम देने के लिए, और जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपन पहुँचेंगे तो अपने को कुछ अलग सा नहीं महसूस होगा। तो मैं ये एक स्ट्रैटेजी ज़रूर फ़ॉलो करता था। जैसे 8 बजे से अगर मेरा कोई पेपर है, 1 सप्ताह पहले मोटा-मोटी अपने को समझ में आ जाता है, जो एडमिट कार्ड है 1 सप्ताह पहले आ जाता है अपने पास, 1 वीक पहले आ जाता है। तो अपन उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में कभी भी ईगो पे लेके क्वेश्चन नहीं अपने को करना है कि अपना ईगो हर्ट हो गया, अब उस क्वेश्चन को करके ही आना है। अगर ये सब करना आप स्टार्ट करोगे एग्जामिनेशन में, तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने का चांसेस उतना ही कम हो जाएगा। तो ईगो पे लेके कभी भी कोई क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको आता है, जैसे अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो पहले उन क्वेश्चंस को अपने को पहले कर लेना है। देन आफ्टर ही जो क्वेश्चंस हमसे बहुत रेयरली सॉल्व होते हैं, उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। चाहे वो कोई भी पेपर हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, या आरआरबी पीओ हो, या फिर क्लर्क के एग्जामिनेशंस हो। बहुत से बच्चे अभी इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस देंगे। तो उसमें अपने को जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उसको ही सॉल्व करना है। देन आफ्टर अपन सॉल्व करेंगे जो, जैसे अगर टाइम बच गया, जैसे अपन पजल्स बना लिए, हो सकता है किसी का ब्लड रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा रीजनिंग में, तो वो सबसे लास्ट में सॉल्व करेगा। और किसी का स्ट्रांग भी हो तो ब्लड रिलेशन, तो मैं जनरली बोलता हूँ कि ब्लड रिलेशन को सबसे लास्ट में ही करना चाहिए। बिकॉज ब्लड रिलेशन ऐसा होता है ना जनरल एग्जाम में, कि वो फंसाने के लिए ही आपको देते हैं। कई बार, अब क्लर्कियल एग्जाम का बात नहीं करूँगा तो ईजी होता ही है, लेकिन अगर पीओ की बात करें या मेंस में जो आता है, वो सब कहीं ना कहीं फंसाने वाला होता है। तो थोड़ा सोच समझ के स्ट्रैटेजिक वे में आप प्रिपरेशन करना। और स्ट्रैटेजी तो जरूर बनाना कि आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करना है, वीक को भी स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाना है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो सिलेबस है, एक बार देख के उसके अकॉर्डिंग अपने को अपना प्रिपरेशन करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके मेरे से जान सकते हो कि भैया मैं मॉक लगा रहा हूँ, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज डाल रखा है वीडियोज़, अगर कोई सब्जेक्ट का आपको जानना है तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। बट इवन दो आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से वो प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा एज सून एज पॉसिबल उस पर रिस्पॉन्ड करने का और आपकी समस्या को दूर करने का। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।